हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला वाइटलिटी ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है ग्लौस्टरशायर और केंट के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल में, जो ग्लौस्टरशायर का घर है। ग्लौस्टरशायर का कोई मैच अभी तक हमने कवर नहीं किया हुआ है। एक मैच शायद किया भी होगा, वो बहुत पहले का। केंट के कुछ मैचेस हमने कवर करे हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया उनके बारे में होगा। ग्लौस्टरशायर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनकी टीम अगर आप ऑन पेपर भी देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग तो लगती है नहीं, लेकिन इनके जो डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं मोस्टली जो परफॉर्म करते हैं वो डोमेस्टिक प्लेयर्स ही होते हैं और वो काफ़ी अच्छा करते हैं। ठीक है, एज ए यूनिट ये ऐसा रिजल्ट तो ला ही देते हैं जो काफ़ी बड़े बड़े टीम या बड़े बड़े नाम वाले प्लेयर्स की टीमों से तो अच्छा रिजल्ट इनका होता है। तो ओवरऑल ये उतनी बुरी टीम नहीं है जितनी बुरी ये दिखती है। फॉरेनर्स उतना ज़्यादा आपको इनके टीम में देखने को नहीं मिलते हैं। इस सीज़न में भी उन्होंने कुछ खास फॉरेनर्स को इंक्लूड करा नहीं है। खाली जफ़र गुहार एक हैं जो पिछले सीजन में भी थे, लेकिन खिलाया नहीं गया था वाइटलिटी लास्ट में वैसे तो उनको। पिछले सीजन में पिछले एक दो सीज़न के लिए ग्लेन फिलिप्स को उन्होंने लिया था, जिनके इम्पैक्ट काफ़ी अच्छे थे। लेकिन इन प्लेयर्स का ऐसा कुछ नहीं होता है कि इनके ऊपर डिपेंड कर रही है टीम। ठीक है, ओवरऑल भी ये टीम अच्छा परफॉर्म करती है इनके डोमेस्टिक प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करके। चाहे वो बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, इनकन्सिस्टेंट तो ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आ जाता है कहीं ना कहीं से। अगर आप इस सीज़न में भी देखोगे तो स्पेशली बॉलिंग उनकी उतनी अच्छी नहीं हुई है। बैटिंग अच्छा हुआ है तो कभी बॉलिंग अच्छी नहीं होती है, तो बॉलिंग अच्छी होती है तो बैटिंग अच्छी नहीं होती है। यही इनका रहता है और इसीलिए एट द एंड ऑफ द सीज़न ये मिड टेबल में ही रह जाते हैं। बहुत ज़्यादा तो पुश नहीं कर पाते हैं क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में जाने के लिए। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें रहती हैं। बाकी केंट के बारे में तो हमने बातें करी ही हैं, इनके मैचेस हमने कुछ कवर करे हैं। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं इस मैच में हमारे लिए जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्लेयर्स ग्लौस्टरशायर की तरफ से अवेलेबल नहीं है जो इस सीज़न के शुरुआत से अवेलेबल तो थे, लेकिन जो प्लेयर्स नए आए हैं और जो प्लेयर्स अभी तक उतना कुछ कर नहीं पाए हैं लेकिन पोटेंशियल है, उनके बारे में हम बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल, ग्लौस्टरशायर का घर। क्लाउडी है वेदर, लेकिन वेदर ऐसा ही रहना चाहिए मेरे ख्याल से। बारिश तो नहीं होनी चाहिए। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो केंट आपको 3-2 से आगे होते हुए दिख जाएगी। तो ये फिक्सचर भी कम्पिटिटिव ही रहा है, कोई वन साइडेड टीम यहाँ पर जीत नहीं रही है। आखिरी सीजन में ग्लौस्टरशायर ने 5वें स्थान पर खत्म किया था। मैंने बताया देखो यही है, उतने बड़े प्लेयर्स नहीं होते हैं, फिर मिड टेबल तो फिनिश उन्होंने कर ही दिया, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाते हैं वो। और केंट ने 9वें स्थान पर। आखिरी सीजनों में अगर हम बात करें तो पिछले सीजन में जीते ही हैं वो मोस्ट मैचेस, 3-2 से वो आगे हैं। 5 मैचेस के जो रिजल्ट आए थे और उसके पहले वाले सीजन में बराबर का माहौल रहा था, जो 4 मैचेस के रिजल्ट आए थे उनमें से। अभी देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो क्या क्या चीज़ हुई है। हम स्टार्ट करते हैं 2021 वाले मैच से जो कैंटरबरी में हुआ था। तो केंट ने यहाँ पर बना था 183। ग्लौस्टरशायर चेज नहीं कर पाई, लेकिन वो क्लोज जरूर गए थे। तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम यहाँ पर जीती। जो मेजर परफॉर्मर्स आपको देखने मिलेंगे, कुछ नामों को यहाँ पर नोटिस करना, स्पेसिफिक कुछ ग्राउंड्स में वो अच्छा कर रहे हैं इस पिक्चर में। डैनियल बेल ड्रमंड, लिनिंग, ठीक है। डेविड पेन के 3 विकेट्स यहाँ पे हैं। बाकी वैन ब्यूरन और शॉ दोनों स्क्वाड में तो है, लेकिन खिलाया नहीं जा रहा। और वैन ब्यूरन अभी बॉलिंग भी नहीं करा रहे हैं जो मैचेस उन्होंने खेले थे। ग्लौस्टरशायर चेस तो नहीं कर पाई, लेकिन डेंट के यहाँ पे रिकॉर्ड से और भी कुछ प्लेयर्स रहे होंगे जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। डेंट के यहाँ पे रिकॉर्ड्स अच्छे हैं इस फिक्चर में, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। बाकी बॉलरों में से डेनली और क्लासन, इनके 2-2 करके विकेट्स और केंट ने बैट फर्स्ट करते हुए मैच जीत लिया। अगला मैच हुआ ब्रिस्टल में। इस बार भी केंट ने बैटिंग फर्स्ट करी थी, लेकिन इस बार उनका स्कोर उतना अच्छा नहीं था। कॉक्स आपको दिख जाते हैं, एक और नाम जिनको आपको नोटिस करना पड़ेगा। बाकी टॉम स्मिथ एक और नाम जिनको नोटिस करना है। इस सीजन में जो एक मैच हुआ था दोनों टीमों के बीच में, जहां पर ऑब्वियसली केंट जीती थी, वहां पे भी टॉम स्मिथ स्टैंड आउट परफॉर्मर थे। ग्लौस्टरशायर चेस कर गई बहुत इजीली, जहां पे हैमंड के साथ डेंट आपको दिख जाते हैं। और दोनों ही टीमों ने अपने अपने घर पे मैच जीता है और दोनों ही मैच में केंट ने बैटिंग फर्स्ट करी। एक में वो जीते, एक में वो हारे। अगला मैच फिर से वही चीज़ हुआ, फिर से केंट ने बैटिंग फर्स्ट करी। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 147 फॉर 7 था इस बार, और भी कम रन। इस बार भी हालांकि कॉक्स चले, टॉम स्मिथ चले और डेविड पेन चले। ग्लौस्टरशायर ने इस बार भी इजी चेस करा। जैक टेलर थे, ग्लेन फिलिप्स मेरे ख्याल से यहाँ पे खेल रहे थे, जो कि अवेलेबल ऑफकोर्स नहीं है। बाकी बॉलर में स्टीवार्ट और लिंडे। अगला मैच फिर से कैंटरबरी में हुआ और फिर से यहाँ पे वापसी करा केंट की बैटिंग ने, लेकिन यहाँ पे भी वो मैच हालांकि जीत नहीं पाए। ग्लौस्टरशायर ने यहाँ पे बना था 195, बहुत बड़ा टोटल, और यहाँ पे हाई स्कोरिंग एनकाउंटर भी हुआ था। डेंट जैसा मैंने बताया इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। बाकी लिनिंग और डेनली, लिनिंग जो दोनों मैच उन्होंने खेले हैं कैंटरबरी में, दोनों में ही परफॉर्म करा। ऊपर आपने देखा था 80 और कुछ रन उन्होंने बनाए थे, नॉट आउट थे। यहाँ पे 1 विकेट और 37 रन। बाकी डेनली के बैटिंग से भी परफॉर्मेंस थे, बॉलिंग से भी कुछ रन, बॉलिंग से विकेट्स। कॉक्स, ब्लेक्स और विलिंग्स आपको दिख रहे हैं। बॉलरों में से शॉ और टॉम स्मिथ एक और नाम जो बार बार आ रहे हैं टॉम स्मिथ के रूप में। लास्ट मैच जो इस सीजन का मैच था, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ हुआ। इस बार पहली दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा ग्लौस्टरशायर ने अपने पहले बैटिंग करी। डेंट हालांकि चले थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लीडिंग जैसे ही कैंटरबरी में मैचेस हो रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पे भी उन्होंने परफॉर्म करा, 2 विकेट उन्होंने निकाले। बाकी रिचर्डसन और स्टीवार्ट के भी विकेट्स थे, लेकिन होगन यहाँ पे मैच विनर रहे थे और शुरुआत के ओवर से उन्होंने विकेट निकाल लिए थे 3।
केंट ने यहाँ पर चेस कर लिया, जहाँ पर डैनियल बेल्ड्रामन, डेनली कॉक्स काफ़ी बार नाम आ चुका है, और टॉम स्मिथ का भी, जिन्होंने यहाँ परफॉर्म करा। कैंटरबरी में 3 मैचेस हुए हैं, ठीक है, 3 में से 2 मैच केंट जीती है और 1 मैच ग्लॉस्टरशायर जीती है। लेकिन 2 मैचेस ब्रिस्टल में हुए हैं, जो लगातार ये 2 मैचेस हुए थे, आपने नोटिस करिए होगी, दूसरा मैच और तीसरा मैच, और दोनों ही मैच में सेम ही चीज़ हुई कि केंट ने पहले बैटिंग करी, उनका बैटिंग अच्छा नहीं हुआ और ग्लॉस्टरशायर ने इजी चेस करा। तो वहाँ से अपने को जो देखने मिले थे वो थे कॉक्स, टॉम स्मिथ, डेंट तो चलो नहीं है, यहाँ पे भी कॉक्स, टॉम स्मिथ, साथ में ऐड हुए कौन, जैक टेलर जो चेस बेहतर करते हैं एनीवेज, और डेविड पेन, ठीक है। और दोनों ही मैच की स्क्रिप्ट भी लगभग लगभग सेम थी कि बैटिंग फर्स्ट करके टीम अच्छा नहीं कर पाई, चेस बेहतर हो गया। अभी अगर आप इसके बाहर के मैचेस देखोगे, जब जैसे कैंटरबरी में जो मैचेस हैं, इन 2-3 प्लेयर्स के अलावा कुछ और नाम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। पहला नाम आपको जो मिलता है वो है लीनिंग का, ठीक है। बाकी डेनली का भी आपको नाम देखने मिलता है, डैनियल बेल्ड्रामन के भी कुछ स्कोर्स हैं, ठीक। अगला मैच पर आ जाओ कैंटरबरी में, फिर से देखो लीनिंग और डेनली बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। बाकी कॉक्स तो मैंने ऑलरेडी उनका नाम बता ही दिया है, और टॉम स्मिथ का भी नाम ऑलरेडी बता दिया है। और लास्ट मैच जो इस सीज़न का मैच था, वहाँ पे होगन, लीनिंग, और ये दोनों तो चलो नए हैं, रिचर्डसन नए हैं, स्टीवर्ट पहले उतना खेलते नहीं थे, अभी तो रेगुलरली खेल रहे हैं। लेकिन कल जो मैच हुआ था केंट का, वहाँ पर मेरे ख्याल से वो इंजर्ड हो गए थे, देखना पड़ेगा वो फिट होते हैं या नहीं, बात करेंगे उनके बारे में। बाकी डेनली, ठीक है। तो 3 नाम हमने इस ग्राउंड में जो मैचेस हुए हैं हेड टू हेड के, जो ब्रिस्टल वाले मैचेस हैं, वो हमने निकाले। कॉक्स थे उनमें से, टॉम स्मिथ थे, ठीक है, और तीसरे प्लेयर थे डेंट थे, लेकिन वो डेंट तो चलो अवेलेबल नहीं है। बाकी लिनिंग, डेनली, ये कुछ प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने परफॉर्म करा है, जिनके हमने नाम निकाले, डेविड पेन वगैरह, ये कुछ नाम हैं जिनको हमने निकाले हैं, ठीक है। इनमें से मेरे ख्याल से कॉक्स की तरफ लोग शायद उतना नहीं भी जाएं, लेकिन बाकी जितने प्लेयर्स के मैंने नाम बताए हैं वो लगभग लगभग सबके टीम में होंगे। टॉम स्मिथ को भी थोड़ा बहुत लोग कम ही देखेंगे, लेकिन ये कुछ प्लेयर्स हैं। लीनिंग जब भी कैंटरबरी में खेलते हैं उन्होंने परफॉर्म करा है, और ओवरऑल भी वो कैंटरबरी में अच्छा करते भी हैं, और यहाँ भी करे हैं। लेकिन उसके बाहर ब्रिस्टल वाले मैचेस में उन्होंने 2 में से एक भी मैच में परफॉर्म नहीं करा, ठीक है। ट्रांजिशनल थोड़ा है ये फिक्सचर, कभी कभी काफ़ी रन्स भी बने हैं, कभी कभी बैटिंग कोलैप्स भी हमें देखने मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल यही चीज़ें हैं जो बताने लायक है। ब्रिस्टल वाले मैचेस में काफ़ी सिमिलर चीज़ें रही हैं, केंट ने दोनों ही बार बैटिंग फर्स्ट करी है और अच्छा बल्लेबाजी उन्होंने नहीं करा, और ग्लॉस्टरशायर ने इजी चेस करा। कैंटरबरी वाले मैचेस में अलग चीज़ें हुई हैं पहले, मतलब यहाँ पे तो हमने रन्स बनते हुए देखे थे 183, जो 178 चेज नहीं हुआ, और यहाँ पे जो सेकंड लास्ट मैच था जहाँ पे 195 चेज नहीं हुआ था, लेकिन रन्स बने थे। लास्ट मैच में वो तो बिल्कुल ही अलग ही हो गई चीज़ें, 113 और 116 रन इजी चेज हो गया वो तो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें रही हैं, ठीक है। बहुत क्रिस्टल क्लियर चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कुछ नाम जो हमारे टीम में बनाने के टाइम पे काम पे आएंगी वो हमने नोटिस कर लिए हैं, वो हम हमारे टीम में रख के चलेंगे। अभी हम बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। हेड टू हेड की चीज़ें जो थी मैंने बता दी, अगर आप और देखना चाहते हैं तो वीडियो बैक करके पॉज करके देख सकते हो। ग्राउंड में क्या होता है, इस ग्राउंड पे देखो रन्स बन जाते हैं, ठीक है। इस ग्राउंड पे 200 के पहाड़ भी रन्स पहुंचे हैं, और 180 भी डिफेंड हुआ है। क्या करना होता है कि अगर आपके पास कोई पिंच हिटर्स हैं जिनको बॉल बैट पे जल्दी आए, ऐसे प्लेयर्स आते ही हिट करने लग जाए, ऐसे प्लेयर्स अगर आपके पास हैं तो यहाँ पे वो चलते हैं। ग्लेन फिलिप्स जो पहले मैंने नाम बताया अभी अभी, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर चुके हैं, उनकी बॉलिंग भी काम पे आती थी। और रिसेंटली लास्ट 2-3 मैचेस में हमने स्पिनर्स का रोल आते हुए देखा है, ठीक है। सोमरसेट ने रिसेंटली 2 स्पिनर्स खिलाए थे, जो कि जो वो खिलाते हैं नहीं, रॉयल ऑफ वैंडम वो तो खिलाते हैं, लेकिन एक और स्पिनर उन्होंने खिलाया था अंडर 19 कोई प्लेयर, उन्होंने भी 3 विकेट्स निकाला था। और लास्ट 1-2 मैच से हम नोटिस कर रहे हैं कि स्पेशली दूसरे इनिंग्स पर स्पिनर्स कुछ तो रोल निभा रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा डोमिनेटिंग, ठीक है, एक आध मैच शायद डोमिनेटिंग हो भी जाए, लेकिन शायद डोमिनेटिंग ना भी हो, लेकिन कुछ तो रोल उनका देखने मिल रहा है जो हम नोटिस कर सकते हैं। देखते हैं आगे, ठीक है। देखो मिडिलसेक्स ने बनाया था 163, रन्स भी नहीं बने ज़्यादा और विकेट्स भी ज़्यादा नहीं खोए। जैक टेलर, टॉम स्मिथ जो करंट स्क्वाड में है वो दोनों स्पिनर्स हैं, और ये पिछले सीजन का लास्ट मैच था। ग्लॉस्टरशायर ने चेस कर लिया। जैक टेलर मैंने पहले ही बताया कि ये चेस बेहतर करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो इनके रन्स हैं आपको चेसिंग में ही देखने मिलेंगे, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो जाए, रन्स हैं। पेसर्स के 4 और स्पिनर का 1 विकेट, और ग्लॉस्टरशायर ने मैच को चेस कर लिया सेकेंड लास्ट बॉल में जाके। इस सीजन के मैचेस देखेंगे तो 161 बनाया था ग्लॉस्टरशायर ने। ओली प्राइस जो इस सीजन के मतलब स्टैंड आउट परफॉर्मर आ रहे हैं, इस सीजन के पहले तक लोग उनकी तरफ उतना देख नहीं रहे थे। चार्ल्स वर्थ, वैन ब्यूरन जो बैट्समैन के तौर पर ही खेल रहे थे, और इन्होंने यहाँ पर रन बनाया। पेसर्स के अपर हैंड थे। ग्लैमरगन चेस कर गई रन को, लास्ट ओवर में जाके ही सही 8 विकेट उन्होंने खोए भी, लेकिन
चेज हो गया, विकेट्स भी गिर रहे हैं, ठीक है, और रन्स भी बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं बना है। बॉलरों में से आपको कौन देखने मिलेंगे? ओली प्राइस जो स्पिनर है, बाकी पेन, मैट टेलर और जफर गुहार ये भी स्पिनर हैं। एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जफर गुहार, शायद आपके फैंटेसी टीम में उतने इंपॉर्टेंस नहीं भी दें, लेकिन टीम में इनका इंपॉर्टेंस, मैच में इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी कभी कभी प्रमोशन मिल जाता है इनको। अगला मैच देखो सरे बनाम ग्लस्टर का हुआ, फिर से देखो 17 विकेट गिरे, 9 और 8। मैट टेलर, डेविड पेन्स फिर से, बाकी टॉम स्मिथ और लैम के विकेट से। ग्लस्टर ने चेस तो कर लिया लास्ट ओवर में जाकर, जहाँ पे आपको ओली प्राइस दिख जाते हैं, बाकी ब्रेसी, रूलफसन के भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थे, लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं, पेसर्स का अपर हैंड। तो अभी तक अपने को लो स्कोरिंग मैचेस देखने मिल रहे हैं अभी तक, जो लास्ट सीजन के लास्ट मैच से इस सीजन में जो 2-3 मैचेस हुए हैं। अगला मैच आ जाओ, फिर से देखो वही चीज़, 9 विकेट गिरे, फिर से डेविड पेन, ओली प्राइस, टॉम स्मिथ, ये कुछ बॉलर से। डेविड पेन, ओली प्राइस तो ऑलरेडी हैं, टॉम स्मिथ के भी नाम आए हैं बीच बीच में। ग्लॉस्टरशायर ने चेस कर लिया काफ़ी इजीली ही आप कहेंगे, लेकिन आप नोटिस करो, देखो 140 रन, सिर्फ 3 विकेट, हमने आपके हैमॉन्ड जैसे प्लेयर हैं, तो ये रन और इजीली चेस होना चाहिए था। मिडिल की बॉलिंग भी बहुत खराब है, आपको पता ही होगा, लेकिन उसको बनाने के लिए भी 19 ओवर तक जाना पड़ा। तो मैच तो कहीं ना कहीं पे जाके फंस रहा है। यही अगर 20 रन ज़्यादा होता तो क्या पता वो मैच जीत भी जाते मिडिल सेक्स, ठीक है। हैमॉन्ड, ओली प्राइस और जफर गुहार का परफॉर्मेंस थे, और स्पिनर्स ने ही यहाँ पे 3 के 3 विकेट निकाले थे। लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पे भी अपने को वही चीज़ देखने मिली, हालांकि सोमरसेट ने बहुत रन बना दिए थे यहाँ पे 231, ठीक है, और सिर्फ 4 विकेट खो के। आपको लगा होगा कि ये मैच देख, ये इनिंग्स देख के कि चलो क्या पता पिच अलग हो गई हो या कि रन बनने लग गया हो, लेकिन ग्लॉस्टरशायर जब बैटिंग करने आई तो सिर्फ भी वही चीज़ हुई, मैच वहाँ पे जाके फंस गया, 151 पर रुक गए। हैमॉन्ड के स्कोर हैं और चार्ल्सवर्थ, हैमॉन्ड चेज में कुछ रन उन्होंने बनाए हैं, बैटिंग फर्स्ट में तो अभी तक कुछ रन नहीं है। चार्ल्सवर्थ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कभी कभी बॉलिंग भी करने लग जाते हैं। ओली प्राइस एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, और मैट टेलर के भी कभी कभी विकेट्स हैं। यहाँ पे डेविड पेन, टॉम स्मिथ जो मेजर प्लेयर्स होते हैं इनके टीम में बॉलिंग से, वो कोई परफॉर्म नहीं कर पाए थे। और जो देखने वाली एक बात थी वो थी कि स्पिनर्स ने यहाँ पे 6 विकेट निकाला, और यहाँ पे 2 स्पिनर्स थे, वैल्डेमरवा और शोएब बासिर नाम के एक स्पिनर थे, उन दोनों ने मिलकर यहाँ पे 6 विकेट निकाल लिया, बाकी 3-4 पेसर्स ने मिलकर यहाँ पे 4 विकेट निकाला। तो बात यह है कि यहाँ पे मैच तो फंसता है, ठीक है, स्टार्ट शायद आपको मिल भी जाए पावर प्ले में, लेकिन कहीं ना कहीं पे जाके मैच फंसता है, और मामला वही 170 के भीतर ही आके रुक जाता है। एक इनिंग्स हमने देखा है जो सोमरसेट ने 231 बनाया था, इसके अलावा यहाँ पे वही चीज़ चल रही है। शायद चेज हो भी जाए, लेकिन कहीं से भी आप बॉलरों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, स्पेशली दूसरे इनिंग्स पर अपने को स्पिनर ज़्यादा लगने हो रहे हैं, और स्पिनर्स यहाँ पे काम पे भी आ रहे हैं। कुछ स्पिनरों के नाम तो हमने ऊपर भी देखे हैं टॉम स्मिथ के रूप में, ठीक है, आगे भी हम बात करेंगे कुछ स्पिनर्स के बारे में। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अभी तक रीसेंट मैचेस की अगर हम बात करें तो इस ग्राउंड पे अपने को बहुत रन्स देखने नहीं मिले हैं। चेज शायद हो भी रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल से लास्ट ओवर के लास्ट बॉल में या सेकंड लास्ट बॉल में जाके या लास्ट ओवर में जाके वो रनों को चेज होते हुए हमने देखा है, डिस्पाइट एक भी मैच में कुछ बहुत ज़्यादा रन नहीं बना था। सेम चीज़ हमने ऊपर भी हेड टू हेड में देखी थी कि बैट फर्स्ट करते हुए टीमें बहुत कम रन पर निपट गई है। चेज हालांकि वहाँ पर इजी हुआ था, लेकिन रन कम बनने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर हो रहा है। खाली ये जो लास्ट मैच था सोमरसेट के अगेंस्ट में ग्लॉस्टरशायर का, वहाँ पर ही हमने 230 रन के ऊपर बनते हुए देख लिया, जो बहुत बड़ा टोटल होता है किसी भी फॉर्मेट में, मतलब T20 के किसी फॉर्मेट में। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे मैच कहीं ना कहीं पे फंस रहा है, और स्पिनर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रह रहा है, भले ही वो विकेट निकाले ना निकाले, लेकिन रोल बहुत इंपॉर्टेंट रह रहा है। कुछ नाम हमने ग्राउंड से देखे हैं, जिनमें से आपको हैमॉन्ड दिखने को मिल रहे हैं, लास्ट 2 मैच में उनके रन हैं चेज में। ओली प्राइस को आपने देख ही लिया होगा, जफर गुहार कभी कभार परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा मैट टेलर के रूप में हमने देखा है इनको परफॉर्म करते हुए। इसके अलावा चार्ल्सवर्थ 2 मैच में मेरे ख्याल से उनके रन हैं, कंसिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन जब भी उन्होंने बनाया है अच्छा करा है, और कभी कभी बॉलिंग करने लग जाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं, आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की तरफ, और यहाँ पे जो जो चेंजेस हो सकते हैं वो है रूलफसन वापसी कर सकते हैं आज के मैच में, वो वेल्स की जगह पे ओपनिंग आ सकते हैं, और ये अगर वापसी आए तो ये कीपिंग भी करेंगे। वापसी तो आएंगे, हाई चांसेस यही है, क्योंकि ब्रेसी नहीं खेलने वाले, वो मैन मैनेजमेंट या क्या होता है उनका, वर्कलोड मैनेजमेंट के चक्कर में वो नहीं खेलेंगे। तो उनके जगह पे जिनको मौका मिल सकता है वो है टॉम प्राइस, ठीक है। दोनों जो प्राइस ब्रदर्स हैं, ओली प्राइस और टॉम प्राइस, इनमें से टॉम प्राइस बेहतर कर रहे थे, चाहे आप काउंटी सर्किट देख लो या सेकंड टीम के होकर, वो बेहतर कर रहे थे। इंजरी के चलते उनको मौका नहीं मिला, ओली प्राइस को मौका मिला और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया, लेकिन टॉम प्राइस वॉज द वन जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और अगर दोनों में से एक को सिलेक्ट करना होता पहले तो टॉम प्राइस को ही मौका मिलता था, लेकिन इस सीज़न में ओली प्राइस ने को जो मौका मिला उन्होंने फ़ायदा उठाया। लेकिन ये भी प्लेयर एक हैं जो देखने लायक है। मैं नहीं कह रहा कि आज के मैच में चल जाएंगे, लेकिन हाँ देख सकते हो आप आगे आने वाले टाइम में।
बाकी रूल ऑफ सन कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं है इनका, पिछले सीजन में एसेक्स के होकर भी वैसा ही परफॉर्मेंस था, अभी ग्लॉस्टरशायर के होकर भी वैसा ही चल रहा है, कुछ खास तो अभी तक परफॉर्म उन्होंने करा नहीं है। हैमॉन्ड चेस में बेहतर हैं और अभी कैप्टनसी भी इनके पास आ चुकी है। चार्ल्स वर्थ ले सकते हो आप, इनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज नहीं है, लेकिन जब रन बनाया है इन्होंने अच्छा करके रन बनाया है, और ये वन ऑफ द इनफॉर्म प्लेयर्स हैं। अगर आप काउंटी सर्किट से इनको फॉलो कर रहे होगा आपको पता होगा कि ये वन ऑफ द इनफॉर्म प्लेयर्स है इस टीम में बैटिंग से। बॉलिंग की मैं बात नहीं कर रहा। ओली प्राइस तो मस्ट है ही, आपको छोड़ नहीं सकते। जैक टेलर चेज अगर कर रहे हैं आप देख सकते हो। टॉम प्राइस अगर स्पेस मिले ट्राई कर लेना, ये काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छा करके भी आए हैं काउंटी में भी और सेकंड टीम के होकर भी T20 कॉम्पिटिशन्स में। उसके बाद डैनी लैम्ब है, जफर कोहार, मैट टेलर, डेविड पेन और टॉम स्मिथ। डेविड पेन, टॉम स्मिथ आप छोड़ नहीं सकते। मैट टेलर इनकंसिस्टेंट है, लेकिन जिस दिन ले रहे हैं बंचेस में ले रहे हैं तो एक और ट्राइएबल बॉलर तो है, और लेफ्ट आर्म मीडियम पेस का भी ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। हालांकि इनके पास 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स हो जाते हैं, किसी किसी टीमों के पास एक भी नहीं होते, इनके पास 2 है, तो वो भी एक चीज़ है कि डेविड पेन के सामने खेल के टीम अगर सेट हो जाए तो इनको शायद विकेट ना भी दे मैट टेलर को। लेकिन जो भी है, मैट टेलर के परफॉर्मेंसेज हैं तो बिल्कुल देखने लायक प्लेयर तो होंगे। तो इनमें से जो प्लेयर्स आपकी टीम में ज़रूर से होने चाहिए वो है ओली प्राइस, टॉम स्मिथ, इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड क्योंकि काफ़ी अच्छे हैं। डेविड पेन मैं कहूँगा लेके चलो, देखो कंसिस्टेंट तो ये कभी भी नहीं रहते हैं, लेकिन इनके पास एबिलिटीज़ है कि ये बंचेस में विकेट निकाले, और केंट के टॉप ऑर्डर में ऐसे प्लेयर्स हैं जो जल्दी विकेट दे सकते हैं, तो इसीलिए तो 3 यहाँ से हो गए। चार्ल्स वर्थ को भी मैं कहूँगा लेके ही चलो, ठीक है। 4 प्लेयर्स, ये 4 प्लेयर्स को लेके आप कोर बना सकते हो, ओली प्राइस, चार्ल्स वर्थ, डेविड पेन और टॉम स्मिथ। इसके अलावा हैमॉन्ड चेस बेहतर कर रहे हैं, चेस अगर कर लेंगे ले लेना। जैक टेलर चेस बेहतर कर रहे हैं, ले सकते हो इनको भी। इसके अलावा टॉम प्राइस के मैंने बता दिया, अगर स्पेस मिले ले सकते हो। बस यही कुछ प्लेयर चीज़ें हैं जो आप लेके टीम बना सकते हो अपने टीम में। 4 प्लेयर्स का कोर, और उसके बाद ये 2-3 प्लेयर्स या 4 प्लेयर्स जिनके साथ आप एक्स्ट्रा प्लेयर्स का जो है ऐड कर सकते हो। बेंच पे ये शॉ होंगे जो मेरे ख्याल से मौका मिल भी सकता है, लेकिन चांसेस थोड़े से कम नज़र आ रहा है मेरे को। क्रिकेट की तरफ से बात करें तो लास्ट मैच उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग करी थी, जहाँ पे डैनियल बेल ड्रमंड और डेनली ने काफ़ी अच्छा इनिंग्स खेला था। डैनियल बेल ड्रमंड के कैप्टनसी परसेंटेज अचानक से बढ़ गए हैं, हालांकि उसके 1-2 मैच पहले तक वो उतने अच्छे फॉर्म पर नहीं दिख रहे थे, और ना ही इस फिक्चर में उतने अच्छे रिकॉर्ड्स उनके हैं, स्पेशली इस ग्राउंड पे। डेनली आपको लेना पड़ेगा क्योंकि ये बॉलिंग भी करने लग जाते हैं। म्यूआई अगर बैट फर्स्ट कर रहे हैं ले सकते हो, बैटिंग सेकंड में लेने की जरूरत नहीं है। कॉक्स बेहतर रिकॉर्ड है इनके, लगभग रन्स हैं 30-35 करके, तो बिल्कुल ट्राइबल ऑप्शन है। उसके बाद लीनिंग, इस ग्राउंड पे कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और मैं हमेशा कहता हूँ लीनिंग को अगर लेने का है तो उनको तभी लेना जब वो कैंटरबरी में खेल रहे हो, और अभी बॉलिंग भी क्योंकि मिल रही है तो इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन शायद हमारे पास बेहतर ऑप्शन होंगे ऑलराउंडर सेशन में जिनको हम लेना पड़े। ग्रांट स्टीवर्ट लास्ट मैच इंजर्ड हुए थे, देखना पड़ेगा कि वो इंजरी कितनी सीवियर है, वो इस मैच में खेल पाते हैं या नहीं। अगर वो नहीं खेलते हैं तो शायद जोई एविसन को मौका मिल जाएगा। जोई एविसन पहले भी खेल चुके हैं, लेकिन उनको उतनी अच्छी तरीके से यूज़ नहीं किया जाता था। अभी अगर ग्रांट स्टीवर्ट नहीं खेलते, उनके जगह पे एविसन खेलते हैं, तो उनको मेरे ख्याल से सही से यूज़ भी किया जाएगा। उसके बाद लिंडा, क्लासन, होगन और रिचर्डसन। होगन ने लास्ट मैच 3 विकेट निकाले हुए थे। रिचर्डसन अभी भी कुछ खास उन्होंने नहीं करा है, विकेट्स कभी कभार निकाल भी रहे होंगे, लेकिन कुछ भी खास परफॉर्मेंस उनका नहीं है। लास्ट मैच 2 विकेट निकाला, लेकिन 12 या 10.5 की इकोनॉमी से, तो इम्पैक्टफुल तो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी बॉलिंग सेकंड वो कर रहे हो तो लेके चलना। तो इनमें से जो प्लेयर्स को मैं ज़रूर रखने के सजेशन दूंगा वो है डेनली, जॉर्डन कॉक्स, लिंडे, क्योंकि ये टीम के मेन स्पिनर होंगे, ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे स्पिनर स्पेशली दूसरे इनिंग्स पे काम पे आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा इनको लेके चलो। इनको बैटिंग भी आ जाती है, रिकॉर्ड्स कुछ नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पे होगन, ये 4 प्लेयर्स को लेकर चलो। होगन ने लास्ट 1 में भी 3 विकेट निकाले हुए हैं, और ये बहुत ही कंट्रोल्ड बॉलिंग कराते हैं, और ग्लॉस्टरशायर के टॉप ऑर्डर में ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको पहले बहुत सी हिट करने की मेंटालिटी रहती है। रूल ऑप्शन भी ऐसे प्लेयर हैं, हैमंड तो है ही, तो उनको ईजी विकेट्स देने के लिए होगन के पास मौका आ सकता है, ठीक है। तो ये 4 प्लेयर्स सबके कोर हो गए। इसके अलावा लीनिंग देखा जा सकता है, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं लेकिन इस ग्राउंड पे नहीं, लेकिन इनकी बॉलिंग काम पे आ सकती है, इसलिए रिचर्डसन अगर बॉलिंग सेकंड करा रहे हैं तो देख लेना, और बाकी किसी का उतना कुछ खास नहीं है। म्यूआई अगर बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो देख सकते हो। डैनियल बेल ड्रमंड मेरे लिए अभी तो कैलकुलेशन में नहीं है, याद रखना परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन है, तो अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो देख सकते हो, अपने 4 जो कोर प्लेयर्स हैं उनके साथ इनको ऐड कर सकते हो। बेच पे एविसन हो सकते हैं, जो मौका इनको मिल सकता है तो वो आप देख लेना अगर खेलते हैं तो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो ओली प्राइस और बेन चार्ल्सवर्थ के आसपास लोग जा रहे हैं, या डेविड पेन। इसके अलावा रूल ऑप्शन अगर खेलेंगे तो इनके परसेंटेज बढ़ जाएंगे। रिस्की में जैक टेलर अगर चेस करे तो, और मैट टेलर वो बॉलर है, अगर स्पेस मिले ले लेना। टॉम स्मिथ और टॉम प्राइस दोनों ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। टॉम प्राइस मुझे उम्मीद तो ये नहीं कह रहा मैं इसी मैच में चल जाएंगे, लेकिन आने वाले टाइम में ओवर द टूर्नामेंट अगर आपको फॉलो करोगे तो आपको इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। केंट की तरफ से डीबीडी और डेनली, इनके परसेंटेजेस डिसेंट हैं, और मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि डेनली के आसपास लोग जाएंगे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। उसके बाद होगान और लिंडा।
कॉक्स के परसेंटेजेस कम है लेकिन रिकॉर्ड बहुत डिसेंट है, तो देखा जा सकता है। लिनिंग के भी वही सीन है, इनकी बॉलिंग काम पे आ सकती है, बैटिंग से मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। बाकी ग्रांट स्टीवार्ट अगर नहीं खेलते हैं तो जोई एविसन खेल सकते हैं, ट्रायबल ऑप्शन है बड़ी लीग में, वो आप देख सकते हो। छोटी लीग में मैं ऐसा सजेस्ट ना करूँ। अच्छा, अभी के लिए ये 8 प्लेयर्स को मैंने रख रखा है और मेरे ख्याल से ये 8 प्लेयर्स लगभग होंगे। डेविड पेन कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड पे इनको छोड़ना, स्पेशली सामने वाली टीम में जैसे मतलब ऐसे प्लेयर्स हैं जो जल्दी विकेट्स दे रहे हैं, चाहे वो डीबीडी हो या म्यूआई हो, तो बिल्कुल इनको रख के चलना लाजमी है। बाकी मैं अगर ऑप्शंस की बात करूँ, कीपर सेक्शन में मुझे कुछ खास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, कोई भी ऐसा कोई खास परफॉर्म कर नहीं रहे। ब्रेसी खेल नहीं रहे, वेल्स मेरे ख्याल से खेलेंगे नहीं आज के मैच में। बिलिंग्स का तो कुछ खास ऐसा परफॉर्मेंस आ भी नहीं रहा, ना ही फॉर्म में है, ना ही रिकॉर्ड्स हैं। रूल ऑप्शन एक ऑप्शन है, लेकिन बेहतर मुझे कॉक्स ही दिख रहा है, परसेंटेज इनका हाई ही है, तो रख लिया मैंने इनको ही। बैटिंग सेक्शन में डेनली और चार्ल्सवर्थ को रखने का रीज़न ये है कि बेहतर फॉर्म पर ये हैं और ये बॉलिंग भी कर सकते हैं। डैनियल विल-ड्रमन फॉर्म पे तो नहीं थे 1-2 मैच पहले तक, लेकिन लास्ट 1-2 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म करा है और इनका परसेंटेज और कैप्टनसी सिलेक्शन दोनों ही हाई हो रहा है। ट्वांदा म्यूआई अगर लेना है तो बैट फर्स्ट में लेना, हैमॉन्ड को बैट सेकंड में, जैक टेलर बैट सेकंड में, और अगर इन तीनों को में से किसी को भी नहीं लेना है और आपको सेफ जाना है तो डैनियल विल-ड्रमन ऑप्शन है, जो मेरे टीम में से आपको नहीं देखे, मैं रिस्क लेना चाहूँगा इनके ऊपर। ऑलराउंडर सेक्शन में प्राइस और लिंडे हैं, इसके अलावा लिलिंग एक ऑप्शन है। इनके रिकॉर्ड्स हैं, रन्स हैं, लेकिन वो उस ग्राउंड पे मतलब कैंटरबरी पे, यहाँ पे नहीं। इनकी बॉलिंग काम पे आ सकती है, यही मैं सोच रहा हूँ। टेलर एक ऑप्शन है, कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन जिस दिन लेते हैं बंचेस में लेते हैं, बिल्कुल ट्रायबल ऑप्शन होंगे, अगर चाहो देख सकते हो। और जफर गुहार का भी वही है। इनका फैंटेसी पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाता है T20 में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कभी कभार इनको बैटिंग में प्रमोशन भी मिल जाती है। बॉलर सेशन में ये 3 मेरे टीम में होंगे। इसके अलावा ग्रांट स्टीवर्ट अगर खेलते हैं देख सकते हो आप, मुझे लगता है नहीं खेलेंगे। और यहाँ पे फ्रेड क्लासन आने के बाद कंसिस्टेंटली विकेट्स निकाल रहे हैं। केन रिचर्डसन अगर लेना है तो बॉलिंग सेकंड में लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए ये 3 है, बाकी बैटिंग सेशन में शायद मैं 1-2 प्लेयर्स को और ऐड कर लूँ और ऑलराउंडर सेशन एक ले लूँ तो मेरा टीम कंप्लीट हो जाएगा। किसको कहाँ पे लेना है मैंने बता दिया। कैप्टन बैट्समैन चॉइस की बात करें तो ओली प्राइस अच्छे ऑप्शन है, इस ग्राउंड पे भी अच्छा कर रहे हैं और रिसेंटली परसेंटेज भी इनका हाई ही होगा, तो बिल्कुल देखा जा सकता है। और स्पिनर भी होंगे, स्पेशली अगर बॉलिंग सेकंड करा रहे हैं इनको देख सकते हो। दिल्ली के साथ आप जा सकते हो क्योंकि ये टीम के दूसरे स्पिनर हो सकते हैं और बैटिंग से भी रिकॉर्ड डिसेंट है, तो ये दोनों के साथ आप जा सकते हो। रिस्क लेना है, टॉम स्मिथ एक अच्छे ऑप्शन होंगे, लास्ट हेड टू हेड में भी 3 विकेट उन्होंने निकाला हुआ था, लेकिन क्योंकि इनको लोग टीम में नहीं रखेंगे तो कैप्टन फैसल बनाना थोड़ा रिस्क हो सकता है, इसलिए टीम में रख के चलो वही बड़ी बात हो जाएगी। और चार्ल्सवर्थ एक ऑप्शन है क्योंकि ये बैटिंग से अच्छा करके आए हैं, लेकिन अगर बॉलिंग नहीं कराए तो रिस्क हो सकता है, इसीलिए स्मॉल लीग के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बड़ी लीग में आप देख सकते हो। बाकी टॉम प्राइस एक ऑप्शन होंगे जिनको आप अगर चाहो टीम में रख सकते हो। मैट टेलर, ये सब मैंने बता दिया, जिनको अगर टॉस के बाद वो देख लेना किसको कहाँ पे लेना है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।